जिसे इस वक्त पूरी दुनिया खिताबत आले जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब कासमी दावत बरकातुहुम के नाम से जानती है। इन मिसरों के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल के फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने खुद को टहलते देखा मदीने में, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को देखा टहलते मदीने में, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पर इस्तकबाल है हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब कासमी मधेपुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। ये इजलास जो यकीनन तारीख़ी है, दस्तावेज़ी है, बिल्कुल आखिरी मरहले में है। अब थोड़ी देर में दुआ होगी। हजरत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। कल से आप हजरात बहुत सारी बातों को सुन चुके हैं, बहुत सारे अज़ाइम आपके दिलों में आए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो लोग इधर उधर हैं, सड़कों पर, बाज़ारों में, उनसे मेरी गुजारिश है कि बस आखिरी लम्हे में आप इस पिंडाल में तशरीफ ले आएं और जिस फिक्र, जिस अज़्म और हौसले के साथ इस इजलास का इनेकाद किया गया था, वो पैगाम चंद लफ्जों में हजरत सरपरस्ते मुहतरम इलाके सीमांचल के लोगों के दिलों की धड़कन आरिफ बिल्लाह शेख तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब दामत बरकातुहुम कि ज़बाने मुबारक से वो पैगाम आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। एक बात हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आदमी किसी चीज का आज़्म कर लेता है तो फिर वो अज़्म, वो इरादा, वो हौसला दुनिया की तूफानों का रुख मोड़ देता है। हमारे इस बिहार के अंदर भी ऐसे वाक़यात पेश आए और तारीख ने उसको दर्ज किया। एक नाम आप सुने होंगे, दशरथ माझी। उसके वाक़े की तफसील की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये नाम इतना मशहूर है, मारूफ है और इतना तारीखी है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी किताबों का ये हिस्सा है। वो वाक़या हमारे बच्चों के अंदर एक वलवला, एक जोश, एक अज़्म पैदा करता है कि आप भी दशरथ माझी बन सकते हैं। हमारे इस बिहार से करीब न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां का एक नौजवान करीमुल हक नाम का था। उसके साथ भी एक वाकया पेश आया और उसने उसके ऊपर इतना गहरा जख्म डाला कि उसने
अपने जख्म के लिए जो मरहम तैयार किया, वो मरहम एक मिसाली मरहम बन गया। करीबी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को कौन नहीं जानता, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन एक वाकया पेश आता है और उस वाकये ने उसको बेचैन कर दिया, और उस बेचैनी के आलम में जो उन्होंने अज़्म लिया, हौसला लिया, उसने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कैंसर अस्पताल वजूद में ला दिया जिसकी मिसाल दूसरी कोई पेश नहीं की जा सकती है। ये चंद मिसालें इमरान खान साहब की हो, करीमुल हक साहब की हो, दशरथ माझी जी की हो, ये मिसालें हमको और आपको कुछ अज़्म और हौसले लेने के लिए बेचैन कर रहा है। करीमुल हक की वालिदा एक बीमारी में वफात पा जाती है, डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाती। रास्ता अभी तो हमारे इस इलाके के अंदर रोड बन चुके हैं, लोग आसानी के साथ पूर्णिया, अररिया, मुरलीगंज, मधेपुरा चले जाते हैं। लेकिन चंद साल पहले तक जो हालत थी, बिल्कुल इससे भी गई गुजरी हालत उस इलाके की थी जहां करीमुल हक रहते थे। उनकी वालिदा बीमार होती हैं, 55 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, वहां लेके वो जा नहीं पाते हैं, रास्ता बड़ा मखदूश था। बिलाखिर डॉक्टर के यहां पहुंचने से पहले उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। मां की ममता ने उस शख्स को मजबूर किया और उसने ये सोचा कि न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर के यहां पहुंचने से पहले अल्लाह के हुजूर पहुंच जाते होंगे। उसने अज़्म लिया और इरादा किया कि मैं लोगों के काम आऊंगा, और कुर्बान जाइए उस शख्स के हौसले पर। बहुत अमीर आदमी नहीं था, चाय बगान में काम करता था, मजदूरी करता था। उसने लोगों से राब्ता करके एक मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल को वो एम्बुलेंस का नाम दे दिया, और उसने ऐलान कर दिया कि किसी को भी डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत हो, वो मुझे आवाज देगा तो मैं रात नहीं देखूंगा, दिन नहीं देखूंगा, ड्यूटी नहीं देखूंगा, मैं बस आपकी आवाज पर लब्बैक कहूंगा और अपनी गाड़ी आपके दरवाजे पे लगा दूंगा, आपके मरीज को बैठाऊंगा और डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा। उसके इस अज़्म और हौसले ने बहुत सारे लोगों की जान को न सिर्फ बचाने का काम किया, बल्कि लोगों के अंदर एक नया उमंग पैदा कर दिया। मजीद उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ। उसने मोटरसाइकिल के अंदर एक ट्रॉली लगा लिया कि अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको बैठाया नहीं जा सकता, तो इस ट्रॉली के अंदर उसको लिटाकर हम डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से हमारे बिहार गया के रहने वाले दशरथ माझी जी का वाकया है कि उनकी अहलिया उनको खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी। रास्ते में आड़ के ऊपर चलते हुए वो गिर गई, जख्मी हो गई। अब डॉक्टर के यहाँ ले जाने का जो रास्ता था वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर था। बीच में एक पहाड़ हायल था जिसको पार करना बड़ा मुश्किल था। वो लेके नहीं जा सके और उनकी अहलिया मोहतरमा इस दुनिया को सुधार गई। इस वाकये ने उनके दिल पे असर किया और दुनिया ने देखा कि वो दशरथ माझी ने दुनिया के सामने ऐसी मिसाल पेश की कि 360 फीट लंबी दूरी को उन्होंने अपने एक हथौड़े और एक छेनी के जरिए तय कर दिया। 360 फीट लंबी दूरी कम नहीं है। उस पहाड़ को उसने काट दिया जिसकी लंबाई इतनी थी। 360 फीट लंबा पहाड़ उसने एक छेनी और हथौड़ी की मदद से तकरीबन 22 साल में
काट के दुनिया के सामने पेश कर दिया और लोगों को जो 55 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता था वो 55 घट के 15 पे आ गया। तो ये वाकया है और एक ऐसा वाकया है जो हमको और आपको कुछ सोचने पे मजबूर करता है। आप कहेंगे कि अरे मौलाना ये क्या कह रहे हैं। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कल से ये बातें आपसे कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, गुजारिश की जा रही हैं कि भाई इस इलाके में एक ऐसा दीनी इस्लामी मेयारी स्कूल का क़याम अमल में आना है जो आपके बच्चों को बेहतरीन आला तालीम दिला सके, जो आपकी नई नस्ल की ईमान की हिफाजत करा सके, जो आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत भी बन सके, जो इस मुल्क का एक अच्छा शहरी भी बन सके, जो आपकी और आपके समाज की ज़रूरत भी बन सके। तो क्या इसके लिए हम अपने अंदर कोई उमंग पैदा नहीं करते, कोई हौसला हमारे अंदर बेदार नहीं होता? वो लोग अपनी माँ और बीवी के लिए पहाड़ को काट देते हैं, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आप अपनी नई नस्ल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर सिर्फ सुनना और सुनाना है तो अफसोस है। इस पूरे प्रोग्राम का जो खुलासा है वो ये है कि आप खुद भी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामों से रिसालत के ऊपर मर मिटने के लिए अपने आप को भी तैयार करें, अपनी औलादों को भी तैयार करें। इसी तरीके से इस मुल्क के आईन की हिफाजत के लिए अपनी नस्लों को भी तैयार करें और आप खुद भी तैयार रहें। तो आईन की हिफाजत कैसे होगी? आईन की हिफाजत के लिए आईन का पढ़ने वाला भी होना चाहिए, आईन को जानने वाला भी होना चाहिए और उसका इंतज़ाम भी होना चाहिए। उसके इंतज़ाम के लिए ज़रूरत इसकी है कि एक बेहतरीन और अच्छा स्कूल आप अपने तौर पर, अपने पांव पर खड़े होकर कायम करें तो यकीनन वह आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत भी बनेगा। दुनिया के नक्शे पर तारीख जब मुरत्तब की जाएगी तो आपका नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा कि जकमका जामिया एजाजिया राहतपुर में वहाँ के गयूर मुसलमानों ने एक अज़्म और फैसला लिया था कि हम अपने यहाँ एक मेयारी स्कूल कायम करेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बस आप ये तय कर लें कि हमारे साथ हालात कैसे भी आएं, मैं उन तमाम हालात को बड़ी खुशदिली के साथ बर्दाश्त कर लूंगा, उसका सामना कर लूंगा। हमारे ऊपर, हमारे घर के अंदर फाके की नौबत आ जाएगी, मैं उसको भी बर्दाश्त कर लूंगा। हमारे ऊपर बीमारी के हालात आएंगे, मैं उसके लिए भी तगोदो कर लूंगा। लेकिन अपनी आने वाली नस्ल की ईमान की, उसके दीन की, उसकी तालीम की हिफाजत के लिए अपना एक मखसूस बजट हर हाल में जामिया एजाजिया तक पहुंचाऊंगा। जामिया के बानी मुबानी हज़रत मुफ्ती तबारक हुसैन साहब कासमी दावत बरकातहुम ने जो अज़्म लिया है, जो फैसला लिया है, उस फैसले में मैं जर्रा बराबर भी उनके कदम से कदम मिलाने में पीछे नहीं हटूंगा। उनका हाथ बन जाऊंगा, उनका बाजू बन जाऊंगा, उनका पैर बन जाऊंगा। जिस जगह जहां वो आवाज देंगे मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा और अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करके इस इलाके का एक मिसाली और मेयारी स्कूल दुनिया के नक्शे पे वजूद में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या इसके लिए आप हजरात तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं आपसे अभी चंदा नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ भी हजरत मुफ्ती साहब से राब्ता कर सकते हैं कि हजरत आपकी तरफ से क्या हुक्म है। जाने के बाद भी आप हजरत मुफ्ती साहब से राब्ता कर सकते हैं। ये आपके यहाँ के हैं, आपके इस सरजमीन से उनका ऐसा ही रिश्ता है कि जिसको कहा जाता है कि मादरे वतन, ये उनकी जाए पैदाइश है और उनके
काम का मैदान भी है, वो दूर रह के भी आपके करीब रहते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके बच्चों की फिक्र करते हैं, इस आबादी की फिक्र करते हैं, इस समाज की फिक्र करते हैं। वो वहां से फिक्र करें और आप अपने घर में रह के इसके बारे में ना सोचें और अपने समाज में रह के भी समाज की फिक्र ना करें, ये अफसोस की बात है। तो मैं बड़े ही अदब के साथ आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा जामिया एजाजिया के नाम स्कूल बनाने के लिए तय कर लें कि मैं हर महीने इस फंड में इस ताल्लुक से आपके पास जमा करूंगा। और ये तो बात की बात है, बल्कि होना ये चाहिए कि ये पूरा मजमा खड़ा हो जाता कि मुफ्ती साहब मैं आज से आपके साथ हूं, आप जहां कहें इस स्कूल को 6 महीने 1 साल के अंदर हम लोग कायम करके इस जमीन पर ले आएंगे और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हो जाएंगे और बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे। ये जब आप अज़्म लेंगे, चंद सर फिरे लोग ही काम करते हैं। लोग कहेंगे अरे सब लोग बैठेंगे मशवरा होगा, तब नहीं हो पाएगा। आपके सामने हमने 2 मिसालें दी, 3 मिसालें दी। दशरथ माझी के साथ वो वाकया पेश आया और उन्होंने किसी से कहा नहीं कि भाई देखो हमारी बीवी का इंतकाल हो गया, ये पहाड़ नहीं रहता, रास्ता बना रहता तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते और फिर ये मामला नहीं होता। बल्कि उन्होंने अपने हाथ में हथौड़ा लिया, छेनी लिया और पहाड़ को काटने के लिए चले गए। लोगों ने जब देखा तो उनको पागल कहा, मजनू कहा, लेकिन दुनिया आज उसको सलाम करती है और तारीख की किताबों में उनका नाम बहुत ही सुनहरे हुरूफ से लिखा जाता है। उनके सरों पे ताज सजाया गया और कहा गया कि दशरथ माझी जी मैं आपको सलाम करता हूँ। आप भी अगर ये अज़्म ले लेंगे, कोई भी एक अल्लाह का बंदा खड़ा तो हो जाए कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, जहाँ हजरत मुफ्ती साहब कहेंगे मैं अपने आप को पेश करने को तैयार हूँ, तो यकीनन जो कदम बढ़ाएगा वही अपनी मंजिल को पाएगा, जो कदम नहीं बढ़ाएगा वो पीछे चला जाएगा। जरूरत इसकी है कि आप अपने कदम को बढ़ाएं। तो ये जामिया एजाजिया, खानका राहतपुर, चकमका, इनके जो नाम हैं, जामिया भी है, एजाजिया भी है, खानका भी है और राहतपुर, यहाँ आप आए हैं कल से तो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं, कितनी राहतें आपको मुयस्सर हैं कि दुनिया के झमेले से कटकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं, औलिया अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है जहाँ किसी स्टेज पर, और वो भी इस कोरदा इलाके में, इस पसमादा इलाके में बैक वक्त कई अल्लाह के वली मौजूद हों जिनके ऊपर पूरा इलाका नाज करता हो। हज़रत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना उमरैन साहब महफूज दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसाद अहमद रहमानी दामत बरकातुहुम और खुद हमारे हज़रत मुफ्ती तबारक हुसैन साहब दामत बरकातुहुम, ये सब के सब अल्लाह के खास वलियों के खलीफा हैं, मजाज हैं, जिनके हाथ पर दस्ते मुबारक पर बेशुमार लोगों ने तौबा किया है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। तो आज मैं आपसे हजरत के वास्ते से एक वादा भी लेता हूं और मैं आपसे ये इरादा भी करवाता हूं कि आप अपनी जगह से ये कहें कि हजरत मुफ्ती साहब आपके हाथ पर मैं वादा करता हूं कि मैं इस इलाके में एक मिसाली स्कूल के क़याम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं आपको यहाँ नहीं बुला रहा हूं, बस अपने दिल पे हाथ रख के और अल्लाह को गवाह बना के इस बात का अज़्म कर ले, इरादा कर ले, तो यकीनन मैं अल्लाह का वास्ता दे के कसम खा के कह सकता हूं कि अगर आप इरादा कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये इलाका एक मिसाली, मेयारी और खूबसूरत और सुनहरे स्कूल से
मुज़य्यन हो जाएगा और हमारे बच्चे जहां रहकर अपने दीन की हिफाजत करेंगे, अपने आईन की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क की हिफाजत में, इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना तन मन धन सब कुछ लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ऐसा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी देर में ही दुआ हो जाएगी, उसके बाद जुमा का वक्त शुरू हो जाएगा, आज़ान होगी, फिर नमाज होगी। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर हैं वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है और हम सबों के बड़े ही मुहसिन हैत मौलाना अबुल खैर साहब का कलकत्तवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम होगा। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।